रियल एस्टेट क्षेत्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी इंफ्रा के एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। एमडी जो है जेपी इंफ्रा के मनोज गौड़, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? बहुत बड़ी खबर है और घर खरीदारों के लिए इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर नहीं हो सकती है। जेपी इंफ्राटेक के जो एमडी हैं मनोज गौड़ को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले जो खबर सामने आ रही थी कि उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन अब यह पुख्ता हो चुका है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ पर 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप है, फंड डाइवर्ट करने का आरोप है, कई फंड विदेश भेजने का आरोप है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर आरोप है और यही वजह है कि उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उनको दिल्ली के जेल में रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मनोज गौड़ कोई छोटा नाम नहीं है। जेपी विस्टॉन आपने नाम सुना होगा, साक्षी, और साथ साथ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स के एमडी रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया है ईडी ने। उन पर कई हज़ारों घर खरीदारों को धोखा देने और उनके फंड को डाइवर्ट करने का आरोप है। जो जानकारी मिली है कि 2017 में घर खरीदारों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी उन पर कई एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें जेपी ग्रुप पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और छलपूर्वक निवेश कराने के आरोप लगे थे। अब जो है ईडी ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जब नोएडा का डेवलपमेंट हो रहा था, साल 2010-11 का वो दौर था जब जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर के जेपी आई थी, लेकिन 2010-11 में आज से करीब 15 साल पहले की बात आपको बताया जा रहा है और 15 साल पहले कई फ्लैट खरीदारों से पैसा लेने के बाद भी आज तक उन फ्लैटों का पोजीशंस फ्लैट खरीदारों को नहीं मिला। सबसे चौंकाने वाली बात है, साक्षी, कि ONOG न्यूज़ लगातार इस खबर को कवर करता आया है। हमने जेपी के फ्लैट खरीदारों के प्रोटेस्ट को कवर किया, हमने उनके दुख दर्द को भी समझा और जब दुख दर्द जब सामने आई तो कई ऐसे फ्लैट खरीदार मिले जिन्होंने बुकिंग तो की थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गवास हो चुका है और आज भी उनके बच्चे जो हैं, उनके परिवार जो हैं, वो आज भी एक अदद फ्लैट के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आई है जेपी से जुड़ी हुई कि उसके एमडी मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी से पहले ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की है और इस छापेमारी में ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई के अलग अलग 15 ठिकानों पर रेड की और इस रेड के बाद करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामदगी की है। कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए, डिजिटल रिकॉर्ड्स पकड़े गए और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी जब्त किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनोज गौड़ पर किस तरह के गंभीर आरोप हैं जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, सबसे बड़ा आरोप एमडी मनोज गौड़ पर यह भी लगा है कि खरीदारों से पैसा लिया गया जिसके बाद वो किसी कंपनी में सप्लाई कर दे, मतलब अवैध रूप से वो धन वसूली भी कर रहे थे। खरीदार का पैसा उन्होंने घर खरीदने के लिए करा था, लेकिन मनोज गौड़ ने इस तरह से उनके पैसों का यूज किया, किसी कंपनी में लगा दिया और वो धन उगाही का काम कर रहे थे। उसको धन उगाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जानबूझ करके उनके पैसों में हेरफेर किया गया, बहुत सारे पैसे डाइवर्ट किए गए और यही वजह है कि उनके खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई की गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यह कहता है जब आप पैसों में हेरफेर करते हैं, कई बार पैसा देश से विदेश भेजते हैं या विदेश से देश में लाते हैं, तब इस तरह की जाँच होती है। और सबसे जो बड़ी बात जो ONOG को जो सामने आई है कि अब जो है शिकंजा केवल जेपी पर नहीं, जेपी से जुड़े हुए तमाम अलग अलग कंपनियां जिसके साथ उसके वित्तीय लेन देन हैं, इसमें गॉर्सन्स इंडिया प्राइवेट, गुलशंस होम प्राइवेट लिमिटेड, महागुण रियल एस्टेट प्राइवेट शामिल हैं। इस तरह की तमाम कंपनियों पर भी शिकंजा कस सकता है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है कि बीते कुछ सालों में होम लोन्स और घर खरीदारों को लेकर के बड़े फ्रॉड किए गए और हजारों करोड़ रुपया को डाइवर्ट किया गया है। अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद और उसकी जांच के बाद देखने वाली बात होगी कि उसकी आंच कहां तक पहुंचती है, कौन से लोग और हैं जिनके गिरेबां तक ईडी की पहुंचती है, तब जाकर के कुछ क्लियरिटी आएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है कि मनोज गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। बहुत लंबे समय से जेपी के फ्लैट खरीदार इसकी मांग कर रहे थे, अब जाकर के कहीं उस पर शिकंजा कसा है और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी इंफ्रा ग्रुप के जो एमडी हैं मनोज गौड़, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी भी वक्त उनको जेल जाना पड़ सकता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी इंफ्रा के जो एमडी है मनोज गौड़, उनसे ईडी ने पूछताछ कर रही है और देखते हैं इसमें और क्या बड़े खुलासे होते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज।